हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सीकेंड मेथड। सीकेंड मेथड से जब भी इक्वेशन को सोल्व करना होता है तो पहले हम फंक्शन के अंदर 0, 1, 2 पुट करके देखते हैं कि एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव होगी, दूसरे पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव होगी। जिस पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव होती है उसे हम x0 मानते हैं और जिस पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव होती है उसे x1 मानते हैं। तो x0 की वैल्यू 1 होगी, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू -10 हो जाएगी, x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। और हमें क्या करना है, x2 निकालना है। x2 की वैल्यू x0 माइनस x1 माइनस के x0 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 इंटू फंक्शन ऑफ x0 होती है। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 10 इंटू -10 आ जाएगा। 1 प्लस 10/14 जो होगा 1.7143 के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब 1.7143 पे फंक्शन निकालेंगे। 1.7143 की पावर 4 माइनस 1.7143 की पावर -10 हो जाएगा, दैट इज़ -3.0776 हो गया। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो x0 की वैल्यू 1.7143 हो जाएगी, x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू -3.0776 हो जाएगा और फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 4 आएगी। x2 की जो वैल्यू होती है वो x0 माइनस x1 माइनस के x0 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 इंटू फंक्शन ऑफ x0 होती है। यानी कि 1.7143 माइनस 2 माइनस 1.7143 डिवाइड बाय 4 प्लस 3.0776 हो जाएगा, इंटू माइनस का 3.0776 कर देंगे तो 1.8385 आ जाएगा। अब 1.8385 पे वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है तो वो किसको रिप्लेस करेगा, x0 को। तो x0 की वैल्यू 1.8385, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू माइनस का 0.4135, x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। हम x2 निकालेंगे। x2 की जो वैल्यू होगी वो x0 माइनस के x1 माइनस के x0 फंक्शन ऑफ x1 माइनस के फंक्शन ऑफ x0 इंटू फंक्शन ऑफ x0 होता है। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 1.8385 माइनस 2 माइनस 1.8385 अपॉन में 4 प्लस 0.04135 इंटू में माइनस का 0.4135 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 1.8536 आ रहा है। अब 8536 पे फंक्शन निकालते हैं। वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव। वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नेगेटिव, फॉर वी रिप्लेस इट विद x0। अब इसे x0 से रिप्लेस कर देंगे। x0 की वैल्यू 1.8536 हो जाएगी, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 0.0487 हो जाएगा, x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, फंक्शन ऑफ x1 क्या होगा, 4 हो जाएगा। दोबारा से आप क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, x0 माइनस के x1 माइनस के x0 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 इंटू फंक्शन ऑफ x0 हो गया। सोल्व किया तो वैल्यू 1.8554 आ रही है। इस पर फंक्शन निकाला, 3 बिट तक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 1.8554 पे फंक्शन की वैल्यू 3 बिट तक 0 है, इसलिए 1.8554 जो होगा वो इसका रूट हो जाएगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको सोल्व करने के लिए। x³ प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को आपने सोल्व करना है सेकेंड मेथड से। x³ माइनस 5x माइनस 7 को सोल्व करना है सेकेंड मेथड से। इसको सोल्व करने के बाद मुझे आंसर व्हाट्सएप कीजिए 9729314625 पर। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ सेकेंड मेथड को सोल्व करने का। जैसे मुझे कहता है cos x माइनस के x की बार x को सोल्व करो। इस क्वेश्चन के अंदर 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसलिए जो हमारा 0 होगा वो हमारा x0 है और 1 हमारा क्या है, x1 है। अब हमने क्या निकाला, x2 निकाला। x2 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, हमने ऊपर क्या किया था, x0 को पॉजिटिव माना था और फंक्शन ऑफ x0 पॉजिटिव वाला लिया था। तो अब जो वैल्यू पॉजिटिव है वो x0 को रिप्लेस करेगी। x0 की वैल्यू 0.31467 आएगी और फंक्शन ऑफ x0 जो होगा वो क्या होगा, 0.5187 होगा। कई बार ऐसा होता है कि पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव आ जाता है, तो उस केस में हमें पहले क्या करना होता है, पॉजिटिव वाली वैल्यू को x0 मानना होता है। तो अगर फंक्शन पॉजिटिव आएगा तो दोबारा वो x0 को ही रिप्लेस करेगा। x0 की वैल्यू 0.31467 आ गई, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू 0.51987 होगी, x1 की वैल्यू 1, फंक्शन ऑफ x1 क्या होगा, माइनस के 2.77798 होगा। फिर x2 निकालेंगे। x2 के ऊपर x2 की वैल्यू क्या होती है, x0 माइनस x1 माइनस के x0 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 इंटू फंक्शन ऑफ x0 होती है। फिर आप क्या करोगे, फंक्शन ऑफ x0 निकालने के बाद
वैल्यू 0.2035 पर पॉजिटिव आ रही है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो किसको रिप्लेस करेगा, x0 को। हमें ऐसा तब तक करना होता है जब तक फंक्शन के हमारा 3 बिट तक ज़ीरो ना हो जाए। तो 0.5177 वो वैल्यू आएगी जिसमें फंक्शन 3 बिट तक क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इस क्वेश्चन को आप 6 या 7 इटरेशन तक करके देखेंगे तभी सॉल्यूशन आएगा। बुक में इसको सोल्व करके नहीं दे रखा है, लेकिन आपको सोल्व करना है।